नमस्कार जी, जय हिंद, राम राम, नमस्कार। क्या हाल है तुम्हारे? फिजिकल आ गया और के बात लागी भाई, इतने बच्चे इतने स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं? क्या रीजन है? क्यों? आपको जानकारी दे दी गई थी फिजिकल शुरू होने से पहले, सारी जानकारी दे दी गई थी, डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारी चीज बता दी गई थी। क्या क्या रीजन हुआ? इतने कम विद्यार्थी हर रोज क्यों फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी एक बात को दिमाग में बैठा लो, टीसीएस आपका क्या ले रही है? फिजिकल ले रही है। यानी जो पहले हम फिजिकल देते थे उसमें जो रस्से वाला सिस्टम था कि भाई आजा आजा, कोई बात नहीं, एक सेकंड रह रही है, इस बच्चे ने अंदर ले लो, ना 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 ना, चिप सिस्टम है, पैर में चिप लगी होगी और तभी आप क्या कर पाओगे, उसको एग्जैक्ट टाइम पर और पूरा प्रॉपर तरीके से ही फेयर बिल्कुल आपका फिजिकल चला हुआ है। एक्चुअल में रेस आपकी जो है 1600 मीटर है, वही 6.5 मिनट की बात करता है और उसी में सभी विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। यहां पर ये मान के चल लीजिएगा बस 60% विद्यार्थी यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। दूसरा मेन रीजन उनके पास आ रहा है चेस्ट वाली दिक्कत। क्या दिक्कत आ रही है? चेस्ट वाली दिक्कत बड़ी आ रही है। और एक विद्यार्थी तो भाई ऐसा भी मिला है, एक क्या इसे से बहुत मिलेंगे, बात उनसे एक से ही हुई है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे विद्यार्थी मिलेंगे जो फिजिकल सेंटर पे पहुंच गया। आप ये बताइए, जड़ोदा ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर सीआईएसएफ का, बीएसएफ का इस प्रकार से लिखा होता है एडमिट कार्ड पर, वहां एग्जाम थोड़ी ना होगा। वो ये सोच के बैठे हैं, पता नहीं किस यूट्यूबर ने उनको ये बता दिया कि पहले भाई तुम्हारा एग्जाम होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन, फिजिकल की प्रिपरेशन करके नहीं गए, सीधे चले गए हो, उड़ जाके बेरा लग गया कि यार है तो फिजिकल होने लग रहे हैं, और उस वजह तो वो डिस्क्वालीफाई भी रह गए, क्यों? तैयारी थी नहीं। अब भाई वो भी जानकारी मैं दूंगा कि भाई तुम्हारी तैयारी नहीं है। अगर मान लीजिएगा तुम्हारे 5-6 दिन के अंदर तुम्हारा फिजिकल है, 10 दिन के अंदर फिजिकल है, तो अब अपने पैर मत भर लेना, अपने पैर भाग के भर मत लेना, वहां फिजिकल में रह जाओगे। और पैर भरने की वजह से ही जो केवल और केवल 40% बच्चे ही फिजिकल कर पा रहे हैं। डेली ज्यादा बच्चे नहीं दौड़ रहे भाई। पहले जो फिजिकल होया करते उसमें ज्यादा ज्यादा भीड़ दौड़ा करती है, एक एक ग्रुप में भगा दिया करते, 300-300 बड़का न लो भाई, चलो भागो। तो वो चक्कर तो है नहीं, तो भीड़ वाला तो कोई चक्कर नहीं है। इतना रिलैक्स माइंड से फिजिकल हो रहा है फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। उसका मेन रीजन तो ये है भाई, एकदम से फिजिकल आ गया, सब अपने आराम तो सोने लाग रहे थे कति एकदम। दूसरी बात यार, ये जो जो अलग अलग डॉक्टर पाक रहे हैं ना, जो जड़ी बूटी खा ले हैं, कोई वर्कआउट खा ले, कोई कुछ खा ले, कोई कुछ खा ले है, ये चीज मत खाओ भाई। गर्मी आ गई है, सर्दी होती तो थोड़ा सा चांस मैं मान सकूँ था, लेकिन गर्मी आ गई है तो अपने जान के साथ भी मत खेलो भाई। कई बार ये जो जाड़ोदा कैंप है जो जहां पर फिजिकल चल रहे हैं, एम्बुलेंस भी बुलानी पड़ी थी भाई, ऐसा हाल कर दिया था इनने। ठीक है, तो ऐसी चीजें मत सुनो भाई किसी की। दूसरी बात ये आती है आपकी, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी रह रहे हैं, चेस्ट फुलाने में रह रहे हैं। बोलो भाई, रेस तो चल एक पार्ट था भाई, रेस में तो भाई पैर भर गए, सब कुछ हो गया, ये चेस्ट क्यों नहीं फुला पा रहे? इसका प्रोसीजर क्या होता है? जब भी आप तुम चेस्ट फुलाने की कोशिश करो ना, एक तो रिलैक्स होया करो, भगदड़ मत बजाओ, डिप्स मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक तो पुशअप जो होती है ना, लंबे वाली पुशअप होती है, बिल्कुल नहीं मारना है। मारना है तो थोड़ा बहुत अपने मसल्स को थोड़ा एक्टिव करने के लिए उसमें आप डिप्स मार सकते हो, जो सीधे हाथ से होती है और ऐसे ऐसे करके होती है, आगे आगे के पोर्शन में होती है। तो डिप्स मारनी है आपको, बस नॉर्मल मार लो अगर आपको जरूरत लगती है तो। वैसे तो इन द पॉइंट मारने की बात ही नहीं होती भाई, वो आपके हाथ को, कंधे को, इस मसल को ही एक्टिव करता है। चेस्ट एक्टिव तब होगी जब ज्यादा से ज्यादा आपको सांस चढ़ेंगे या आपके पेट में ऊपर नीचे ऐसे सांस जाएंगे। दूसरी बात, चेस्ट फुलाने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपका फिजिकल है 10 दिन के 15 दिन के अंदर है तो इस प्रैक्टिस को रोज कर लो। आपको चेस्ट फुलाने के लिए इन कंधों का ऐसे पीछे नहीं ले जाना, ऐसे ऐसे करके नहीं ले जाना है। सिंपल क्या करना है, सांस को ऊपर नीचे, सांस का रोल होता है इसमें। आप जैसे ही सांस को अंदर लोगे तो चेस्ट आपकी अपने आप ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर अपने आप आ जाएगी। करके देखो एक बार, एंची टैप लगा के देखो, ऐसे करोगे, कहने का मतलब वही चेस्ट आपकी ऐसे है, फिर ऐसे करके खड़े हो जाओ। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो डिस्क्वालीफाई है, उनका मेन रीजन ही है, मैंने देखा भाई, बुलाया, हाँ भाई क्यों कर फुलाओ था तू, चेस्ट उड़ा, देन न्यू होगा, खड़ा हो गया, जन उड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा काम तो नहीं करना है आपको। सिंपल क्या है, अपने सांस को अंदर खींचना है। जैसे कि देखो देखो, अंदर खींचोगे, चेस्ट अपने आप बाहर आ रही है, फिर कर लो जो कुछ करना, अपने उड़ना है उड़ लो। ठीक है, तो सबसे पहले सांस पे कंट्रोल करो, सांस पे कंट्रोल हो जाए। दूसरी बात, जो फिजिकल में रहने का मेन दिक्कत हो रही है,
राउंड के ऊपर। जिस जिस ग्राउंड में 4 चक्कर मरवा रहे हैं, 2 वाले में तो आपका इजीली हो जा रहा है अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो। 4 वाले में दिक्कत क्या हो रही है, जैसे ही आप 2 राउंड मारते पूरी स्पीड से, फिर उसके बाद 2 राउंड रह गए ना, फिर क्या, फिर गला सूख जाता है क्योंकि बहुत दिन में प्रैक्टिस करी है। दूसरी बात, पैर भर जाता है। भाई पैर भरने का तो कोई इलाज नहीं है, उसमें तो आंख मीच कर भाज लो बस, जैसे भी भागा जा। लेकिन हाँ, जो सांस आपकी सूख जाता है, गला सूख जाता है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्टेप गड़बड़ हो जाते हैं, उसके लिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, आजमा के देख लो, अभी प्रैक्टिस पर भी आजमा के देख सकते हो। चॉकलेट की कोई भी टॉफी आती है, उसको गले में रख दो। जैसे इंडियन कमांडो जो अपने बड़े बड़े जो राउंड अप पे जाते हैं ना, क्रॉस कंट्री पे जाती हैं, उनको पूछना किसी को अगर कोई कमांडो हो तो उनको डाइट में चॉकलेट मिलती है सुबह सुबह। तो चॉकलेट अगर आप अपने जीप पे रखे, उसको खा नहीं लेना है, दूसरा राउंड निकले तो चॉकलेट अपना रख लो गले में, ताकि गला ना सूखे। गला नहीं सूखेगा तो ये जो मसल्स हैं आपकी, ये चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल एकदम ओपनली आपका सांस ऊपर नीचे कर देगी, जिससे सांस भी नहीं चढ़ेगा। सांस नहीं चढ़ेगा तो आराम तो आप फिजिकल कर लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है फिजिकल करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ फिजिकल के ऊपर, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन में आपको आसानी दिखाई देगी। पहले जब आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें आपकी सीटिंग जो रही थी 62% विद्यार्थी बैठे थे जब सीधा एग्जाम हुआ था। अब तो पहले फिजिकल है, आधा नौताड़ा काट देंगे, उनका भी 50 बैठेंगे, यानी आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हो कि फिजिकल आराम से निकाल लो, टेंशन ना लो, आराम से आपका फिजिकल होगा। जो जो विद्यार्थी फिजिकल कर लेंगे, थोड़ी बहुत भी तैयारी होगी, उसको तैयारी को बढ़ाने का काम हम करेंगे और आपका सिलेक्शन आपके पास होगा। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में भाई सबसे मेन बात है आधार कार्ड और आपके पासपोर्ट साइज के फोटो जरूर लेके जाओ। जो भी आपकी कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाइएगा। घड़ी चाहते हो तो घड़ी बांध सकते हो टाइम के लिए। राउंड की टेंशन मत लेना है, क्योंकि राउंड है, 4 राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, चिप सिस्टम है, पैर पे चिप बांध देंगे, घूम जाओगे। हाइट के लिए, जैसे हाइट मापनी है भाई, हाइट मापनी है, इस प्रकार का स्केल यूज कर रखा है इनने। स्केल पे करना है तो हाइट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वो कर लेते हैं। और वैसे भी इतनी ज्यादा हाइट भी नहीं मांग रखी है। ठीक है। हाई जंप लॉन्ग जंप से आपको मतलब भी नहीं है, तो सीधी बात है, सबसे मेन है चेस्ट के ऊपर और फिजिकल रनिंग के ऊपर। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लो। और सबसे मेन बात है, जो विद्यार्थी बिल्कुल खाली पेट जा रहे हैं, पानी पानी पी के उनका जुलाब लग रहा है, क्यों जुलाब लग रहा है, पानी पानी पिए गए, खाली पेट बिल्कुल मत जाओ। खाना है तो थोड़ा बहुत खा लो, जैसे मैंने बताया भाई, चॉकलेट ले लो, आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। ये मत मानना कोई मैं जड़ी बूटी बता रहा हूँ और ये जड़ी बूटी और भूत बुत्ती ये खा के चले जाओ हो, ये सबसे मेन दिक्कत है। ठीक है। एक बार इसका प्रिपरेशन और करके देखो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और क्लास में जरूर आ जाओ करो। डेली 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है मैथ की क्लास में। कोई भी अगर अदर भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो वहाँ भी आपको बता देंगे। बाय बाय, टेक केयर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। धन्यवाद भी।